हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी का जो सेकंड चैप्टर है, बाल विकास के सिद्धांत, ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है विकास की अवधारणा और अधिगम से इसका संबंध, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, तो आइए पहले से समझते हैं। देखिए, बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बनाई गई। ठीक है, यहाँ हमें बताया जा रहा है कि बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की, ठीक है, एक अलग शाखा बनाई गई जो कि बालकों के व्यवहारों का अध्ययन, ठीक है, जो कि बालकों के व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से, ठीक है, एक सेकेंड, गर्भावस्था से होकर मृत्यु पर्यंत करती है। परंतु वर्तमान समय में इसे क्या किया गया है? वर्तमान समय में इसे बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, फिर से हम इसको देख लेते हैं एक बार, एक सेकेंड। देखिए, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, ठीक है, जो कि पहले इसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता था, लेकिन इसे बाद में बाल विकास में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, तो अब देखिए कि जो बाल विकास है वो मनोविज्ञान की ही एक शाखा है जो कि गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। ठीक है, यानी कि गर्भ से लेकर के मृत्यु तक जो भी मनुष्य के विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं, हम लोगों ने विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा है अपने। ठीक है, तो जितने भी जो अवस्थाएं हैं, विभिन्न अवस्थाएं हैं, उनमें जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसका अध्ययन ये करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बाल मनोविज्ञान, अब यहाँ देखिए, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में अंतर यह है कि बाल मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है, ठीक है, जबकि बाल विकास क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है। ठीक है, तो यहाँ आप समझ गए कि बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में क्या अंतर है। तो बाल मनोविज्ञान क्या करता है? बालक की जो क्षमताएं होती हैं, ठीक है, उसका अध्ययन करता है, लेकिन बाल विकास क्या करता है? क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बाल मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल और यहाँ पर ये प्लस का साइन है, ठीक है, जोड़ मनोविज्ञान, यानी कि बाल का अर्थ है, बाल का क्या अर्थ है? बालक। ठीक है, अर्थात वह प्राणी जो प्रौढ़ की श्रेणी में नहीं आया है, ठीक है, उसे बालक की श्रेणी में रखा जाता है। अब बालक कौन है? सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर बाल किसे कहा जा रहा है? बालक को। और बालक है कौन? वह प्राणी जो कि प्रौढ़ की श्रेणी में नहीं आया है। ठीक है, मनोविज्ञान से अभिप्राय, देखिए, मनोविज्ञान से अभिप्राय मन के विज्ञान से है। अब मनोविज्ञान का क्या मतलब हुआ? मन के विज्ञान से। अतः बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की उस शाखा से है जो बालकों के मन व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर, ठीक है, गर्भावस्था से लेकर, एक मिनट, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक करता है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान। ठीक है, बाल का मतलब बालक। बालक कौन होते हैं? जो कि प्रौढ़ की श्रेणी में नहीं आए हों। ठीक है, और मनोविज्ञान यानी कि मन का विज्ञान। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर अब देखिए, बाल विकास की प्रकृति, नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पढ़ेंगे बाल विकास की प्रकृति।
नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। इसमें देखिए सबसे पहला है कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशल स्पेशल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। मनोविज्ञान में विभिन्न प्रकार के प्राणियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। व्यवहार में कई प्रकार के कई पक्ष तथा कई उपागम होते हैं, ठीक है। बाल विकास मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण, उपयोगी तथा समाज और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी शाखा है, ठीक है। मनोविज्ञान की शाखा में केवल मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। गर्भकालीन अवस्था से लेकर, ठीक है, मनोविज्ञान की शाखा में देखिए यहाँ पर है कि गर्भकालीन अवस्था से लेकर युवावस्था तक के विकासशील मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है इसमें। इस अवस्था में मानव व्यवहार के विकास, ठीक है, मानव व्यवहार के विकास तथा विभिन्न आयु स्तरों पर विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अलग अलग आयु पर जो व्यवहार, विशिष्ट व्यवहार होते हैं बालकों के अंदर, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है। यहाँ विकास का अर्थ है मानव की जैविक संरचना तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में होने वाले प्रमुख परिवर्तन, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है हमारा मनोविज्ञान में विशिष्ट उपागम के रूप में बाल विकास विषय, ठीक है। दूसरा है हमारा मनोविज्ञान में विशिष्ट उपागम के रूप में बाल विकास विषय, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या है। मानव व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल विकास में कई विशिष्ट उपागम या विचार, ठीक है, विचार पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पद्धतियों है, ठीक है, ये जो है यहाँ पर ये पद्धतियाँ हैं, पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह उपागम निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि मनोविज्ञान में जो है विशिष्ट उपागम के रूप में बाल विकास एक विषय है, जिसमें कि मानव व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल विकास में कई विशिष्ट उपागम, ठीक है, या विचार पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। तो अब ये जो उपागम है ये कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। इसमें आता है पहले प्रयोगात्मक उपागम, ठीक है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। इस उपागम के द्वारा बाल विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कार्य कारण संबंध, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जानने का प्रयास किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, कार्य कारण संबंध यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जानने का इसमें प्रयास किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इस उपागम के द्वारा एक विशिष्ट व्यवहार किस परिस्थिति में उत्पन्न होता है, ठीक है। ये जो अप्रोच है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, ये इसको कैसे यूज़ किया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है कि इस उपागम के द्वारा एक विशिष्ट व्यवहार किस परिस्थिति में, एक कोई खास व्यवहार जो है वो किस परिस्थिति में उत्पन्न होता है, ठीक है, या एक परिस्थिति विशेष में व्यक्ति किस प्रकार के व्यवहार की अभिव्यक्ति करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ हमें यहाँ ये बताया जा रहा है कि किसी खास व्यवहार से कैसी परिस्थिति बन जाती है, ठीक है, कैसी परिस्थिति जो है वो क्रिएट हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, या कोई ऐसी परिस्थिति हो जिससे कि व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। तो ये है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। इसे यहाँ पर यही देखा जाता है कि अगर किसी बच्चे को जो व्यवहार है, ठीक है, किसी का रूड, मान लीजिए किसी बच्चे का रूड बिहेवियर है, ठीक है, उसका रूड व्यवहार है, तो उससे जो परिस्थिति क्रिएट होगी, जो उत्पन्न होगी, वो किस तरीके की परिस्थिति जो है वो उसके आसपास उत्पन्न होगी, या उस बच्चे को, किसी एक बालक को किसी ऐसी ऑड सिचुएशन में, ऑड परिस्थिति में रख दी जाए तो उस समय उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है, वो किस तरीके की अभिव्यक्ति करेगा, इसमें यह अध्ययन किया जाता है, ठीक है। दूसरा है हमारा दैहिक उपागम,
ठीक है। देखिए यहाँ पर ये है हमारा बी, ठीक है। दैहिक उपागम नाड़ी संस्थान प्राणी के शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये क्रियाएं शारीरिक भी हो सकती हैं और मनोवैज्ञानिक भी, ठीक है। शारीरिक वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य मुख्य 2 हार्मोन और ग्रंथियों की क्रियाशीलता से संबंधित होता है, ठीक है। बाल विकास को दैहिक शास्त्र के ज्ञान के द्वारा भी समझा जा सकता है। बाल विकास को दैहिक शास्त्र के ज्ञान के द्वारा भी समझा जा सकता है, क्योंकि जैविक आत्म, ठीक है, जैविक आत्म है, यहाँ कथा नहीं है, ये सिर्फ जैविक आत्म होगा, ये नहीं है। और मानसिक आत्म एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, यानी कि आपका शरीर जो है और आपका जो मस्तिष्क है ये एक साथ जुड़ा हुआ है ना, अलग अलग तो है नहीं, ठीक है। तो ये एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं, संबंधित होते हैं, ठीक है। गर्भकालीन शिशु और शिशु के व्यवहार से संबंधित समस्याओं का समाधान मुख्य रूप से इस उपागम द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। गर्भकालीन जो शिशु होते हैं, गर्भकालीन शिशु और शिशु के व्यवहार से संबंधित समस्याओं का समाधान मुख्य रूप से इसी उपागम के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तीसरा है हमारा विकासात्मक उपागम, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, विकासात्मक उपागम बाल विकास की समस्याओं के अध्ययन के लिए विकासात्मक उपागम भी अपनाया जाता है, यानी कि डेवलपमेंट अप्रोच, ठीक है। विकासात्मक उपागम है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट अप्रोच। तो विकास के समस्याओं के अध्ययन के लिए, ठीक है, जो विकास में होने वाली जो समस्याएं हैं उनके अध्ययन के लिए डेवलपमेंट अप्रोच को भी अपनाया जाता है। अब इस अप्रोच में क्या होता है, इस उपागम को अपनाने का मुख्य कारण यह है कि जब, एक मिनट, हाँ, ये देखिए, इस उपागम को अपनाने का मुख्य कारण यह है कि जब बालक एक नई विकास अवस्था में पहुंचता है, ठीक है, तब उसमें कुछ नई रुचि हो सकती है, कुछ नई अभिवृत्ति, कुछ नए लक्षण, ठीक है। अरे ठीक है, कुछ नए लक्षण हो सकते हैं, कुछ नए शील गुणों का एक विशिष्ट समूह जो है वो निर्मित हो जाता है। यानी कि जो एक छोटा बच्चा है जब वो गर्भ में है तो उसका विकास अलग तरीके से होता है। गर्भ के बाद जब वो बड़ा होता है, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी जो रुचियां हैं, ठीक है, उसका जो भी इंटरेस्ट है उन सब में, उसके जो लक्षण हैं उन सभी में, उसके जो गुण हैं, व्यवहार है, उन सभी में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है ना। और एक विशिष्ट समूह जो है वो निर्मित होने लगता है। इस प्रकार के विशिष्ट समूह की अवस्था में देखे जा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार के विशिष्ट समूह अवस्था में देखे जा सकते हैं। आज पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार ऊपर नीचे। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि इस प्रकार के विशिष्ट समूह की अवस्था में देखे जा सकते हैं। विकासात्मक उपागम के द्वारा विकास की मात्रा, ठीक है, देखिए, विकासात्मक उपागम के द्वारा विकास की मात्रा, गति और विकास की विशेषताओं आदि की जानकारी अलग अलग तथा संपूर्ण रूप में होती है, ठीक है। जो डेवलपमेंट अप्रोच है इससे हमें पता चलता है कि जब बच्चा 2 साल का है, 2 साल का हुआ तो उसमें क्या चेंजेस आए, उसके इंटरेस्ट में, उसके व्यवहार में क्या चेंज आया, ठीक है। जब बच्चा 12 साल का हुआ तो क्या चेंज आए, जब बच्चा 17 साल का हुआ तो क्या चेंज आया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं, विकासात्मक उपागम के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व संबंधी उपागम, ठीक है, यानी कि पर्सनालिटी अप्रोच, ठीक है। व्यक्तित्व संबंधी उपागम किसी बालक का व्यवहार उस बालक के किसी न किसी पहलू को अभिव्यक्त करता है, ठीक है।
व्यक्तित्व संबंधी उपागम क्या है? व्यक्तित्व संबंधी उपागम किसी भी बालक के व्यवहार, ठीक है, उस बालक के व्यवहार को किसी न किसी पहलू को, बालक के व्यवहार के किसी न किसी पहलू को अभिव्यक्त करता ही है। ठीक है, परेशान हो गई आज तो मैं। जन्म से ही व्यक्तित्व का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। भिन्न भिन्न व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का व्यवहार भी भिन्न भिन्न होता है। ठीक है ना, अलग अलग पर्सनालिटी वाले लोगों का जो व्यवहार होगा, जो बिहेवियर होगा, वो अलग अलग ही होगा ना, है ना। व्यक्तित्व के शील गुणों की स्थिरता व्यक्तियों के समायोजन, अभिवृत्तियों, ठीक है, आदतों आदि के निर्माण से संबंधित होता है। अतः व्यक्तित्व के शील गुणों के आधार पर व्यक्ति के समायोजन, अभिवृत्ति और आदतों आदि के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, उसके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उसके बारे में, उसके आदतों के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में जो है बताया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, एक विशिष्ट अध्ययन प्रणाली के रूप में बाल विकास, ठीक है, ये हमारा 5th है। एक विशिष्ट अध्ययन प्रणाली के रूप में बाल विकास। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अब यहाँ बताया जा रहा है कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान की एक विकसित रूप है। ठीक है, जिसकी अपनी विशिष्ट अध्ययन प्रणाली है। बाल विकास की विकासात्मक प्रकृति वाली समस्याओं का अध्ययन 2 प्रणालियों द्वारा किया जाता है। पहली समकालीन अध्ययन प्रणाली है तथा दूसरी दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली है। ठीक है, पहली है समकालीन अध्ययन प्रणाली। यहाँ में बताया जा रहा है कि बाल विकास जो है वो बाल मनोविज्ञान का ही एक विकसित रूप है। ठीक है, जिसकी जो है अपनी विशिष्ट अध्ययन प्रणाली है। ठीक है, बाल विकास की विकासात्मक प्रकृति वाली समस्याओं का अध्ययन, बाल विकास की विकासात्मक प्रकृति वाली समस्याओं का अध्ययन 2 प्रणालियों द्वारा किया जाता है। पहली है समकालीन अध्ययन प्रणाली तथा दूसरी है दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एज अ स्पेशल स्टडी अप्रोच। ठीक है, तो इसके द्वारा भी ये जो बाल विकास की जो प्रकृति है ये हमने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाल विकास के जो क्षेत्र है, स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, और मुझे आप कमेंट भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।